8 बजे 8 मिनट की सीरीज में मैं अभिषेक ज्ञानार्थी नए शब्दों के साथ आपके साथ हूं। तो पहला मैं शब्द दे रहा हूं इलिटरेट। इलिटरेट जो शब्द है हम लोग कई बार सुनते रहे। देखिए, मैं जिन शब्दों को चुन रहा हूं उनमें से कुछ वर्ड्स ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप परिचित हो, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनसे आप परिचित ना हो, कुछ बिल्कुल नए हो सकते हैं, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो आपने सुन रखे हो या पढ़ रखे हो। हम लोग एक जनरल वे में चीजों को ले रहे हैं, सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो कुछ वर्ड्स आप परिचित हो सकते हैं, आप नए हैं तो बिल्कुल अपरिचित भी हो सकते हैं। तो कुछ आसान शब्द भी आएंगे, कुछ मुश्किल भी। तो इलिटरेट शब्द हम परिचित है, इस पर स्पेलिंग पे ध्यान देना है। ILLITERATE, लिटरेट, अनपढ़। यानी जो व्यक्ति जो लिटरेट नहीं है, लिटरेसी की हम लोग बात करते हैं, साक्षरता की हम लोग बात करते हैं, तो जो लिटरेट नहीं है वो इलिटरेट है। यानी कि पर्सन हु कैनॉट रीड और राइट, जो ना ही पढ़ सकता है और ना ही लिख सकता है। कुल मिलाकर उसने किसी तरह की कोई फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा किसी संस्थान से, किसी स्कूल से नहीं ली हुई है, वो व्यक्ति इलिटरेट कहलाता है। अगला जो शब्द है इल्यूजन, ILLILL, इल्यूजन मतलब भ्रम की स्थिति। सामान्य सा शब्द है भ्रम। डिसेप्टिव अपीयरेंस, अ फॉल्स बिलीव, आइडिया और इंप्रेशन। कोई भी ऐसा कई बार लोगों में कई तरह के भ्रम हो जाते हैं, किसी चीज के बारे में सोचने लगते हैं, कुछ मानने लगते हैं, कुछ उन्हें लगने लगता है। तो कई तरह के इल्यूजन्स होते हैं। आगे कुछ सेशंस हैं जिनमें इन शब्दों के मैं कई सारे एग्जांपल्स भी ले रहा हूँ, तो आई होप कि आप बेहतर समझ पाएंगे। तो इल्यूजन मतलब किसी तरह का कोई भ्रम हो जाना, किसी तरह का कोई फॉल्स बिलीव हो जाना, किसी तरह का कोई एक ऐसा आइडिया आ जाना जो एग्जिस्ट नहीं करता, जो आपको लग रहा है, किसी व्यक्ति को लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं। ठीक है, अगले शब्द पर हम लोग आ जाते हैं इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स, वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, जो व्यक्ति दूसरे देश में जाकर ये क्या लिखा हो, जो दूसरे देश में जाकर, शिफ्ट लिखने की शायद कोशिश की गई है, जो दूसरे देश में जाकर शिफ्ट हो गया, मतलब जो दूसरे देश में जाकर बस गया है या बस रहा है, उस तरह से। वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, हम भारतीय हैं, भारत के अलावा भारत का कोई व्यक्ति या किसी दूसरे के देश का कोई व्यक्ति जब दूसरे देश में जाकर नेशन जब चेंज हो जाता है तो ऐसे लोग इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इमिग्रेंट्स कहलाते हैं। अगला शब्द है इमिनेंट। इमिनेंट मतलब हुआ, एक शब्द आता है अवश्यम भावी, अवश्यम भावी, ऐसे सन्निकट। एक शब्द आता है आसन्न, ये हिंदी के शब्द है। ठीक है, कुछ लोग अगर हिंदी में कंफर्टेबल नहीं तो उनको थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बताना होता है तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा। अवश्यम भावी, सन्निकट या आसन्न, तो जो तुरंत घटित हो या निश्चित रूप से होने, ऐसा कुछ जो घटित होना ही है, या निश्चित रूप से होना है या तुरंत होना है, वो क्या कहलाता है? इमिनेंट कहलाता है। दैट इज श्योर टू हैपन, जो घटित होना ही, और सामान्यतः जल्दी ही घटित होना। ठीक है, अवश्यम भावी है, सन्निकट है, मतलब बिल्कुल घटने ही वाला, आसन है, बिल्कुल किनारे ही। ठीक है, अगले शब्दों पर हम लोग आ जाते हैं, कीड़ों की वजह से थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। इमूवेबल, देखिए मूवेबल, मूव मतलब हम लोग समझते हैं जो मूव कर सके उसी से बन रहा है मूव। मूव और एबल दो शब्द बन रहे हैं, उसके बाद आगे से ये जुड़ गया। तो देखिए शब्द कैसे बनता है, तो हमें शब्दों को समझना है। इमूवेबल, तो इमूवेबल मतलब अचल, जो दैट विच कैनॉट बी मूव्ड, जो मूव नहीं किया जा सकता, वो इमूवेबल है। सिंपल सा शब्द है, समझ पा रहे हो हम लोग। जैकोबिनिज्म जो है ये अलग विचार, ये 17वीं शताब्दी में इसकी शुरुआत हुई। कट्टर विचारों वाला राजनीतिक व्यक्ति, उस समय की विचारधारा थी, उसी के लिए शब्द कई बार जो साहित्य है उसमें जो उसमें आ जाता है कई बार। ठीक है, तो जैकोबिनिज्म, कई बार कई सारे लोग आर्टिकल लिख रहे होते हैं, जो राइटर्स हैं या रिपोर्टर्स हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं, उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। 17वीं शताब्दी की विचारधारा है। क्या शब्द है? कट्टर विचारों वाला कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जो किसी उसके मन में किसी विचारधारा को लेकर चल रहा है, कोई धार्मिक विचारधारा हो सकती है, किसी समाजवाद की विचारधारा से कई बार इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो उसी विचारधारा पर टिके ऐसा कोई व्यक्ति जो उसी विचारधारा को मानने वाला है और उसी के लोगों को अच्छा मानता है, बाकी लोगों को अच्छा, इस तरह से होता है। पॉलिटिकल रेडिकल, कैसा है? रेडिकल है, स्पेशली वन हु होल्ड्स एक्सट्रीम लेफ्ट विंग व्यूज। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? लेफ्ट विंग की। भारत में भी जो आप सुन सकते हैं, कई बार बात ही जाती है राइट विंग एंड लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड लेफ्ट विंग। वाम दल हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाम दल।
लेफ्ट विंग्स की अपनी विचारधारा है, और ये विचारधारा कई बार किसी देश के ये मतलब समाजवाद की जो विचारधारा है और जो लेफ्ट विंग की जो विचारधारा है, कई बार सामने से देखने में हमेशा ऐसे ही लगती है कि बहुत अच्छी है, और कई सारी चीजें उसमें अच्छी भी हैं, कुछ चीजें उसमें ऐसी हैं कि जो काफी नुकसान देने वाली होती हैं किसी राष्ट्र के रूप में और चीजों के रूप में, क्योंकि जहां भी लेफ्ट विंग हावी हो वहां कई बार देश का नुकसान हो, अल्टीमेटली देशों का नुकसान हो। तो मैं पूरी तरह से उसको नकार भी नहीं रहा हूँ, पूरी तरह से उसको बुरा भी नहीं बता रहा हूँ, ठीक। अपनी अपनी विचारधारा है, जो लोग उसको अच्छा मानते हैं वो उसको अच्छा मानते हैं, ठीक है। जेनिटर, जो व्यक्ति किसी भवन की देखभाल के लिए देखभाल करता है, वन हु टेक्स केयर ऑफ अ बिल्डिंग, ऐसा व्यक्ति जो किसी बिल्डिंग की देखभाल करता है वो जेनिटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनिटर। नेक्स्ट वर्ड इज जर्गन। जर्गन मतलब है कठिन या तकनीकी भाषा, लैंग्वेज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। देखिए इसका समझो, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सीए है। हर प्रोफेशन की अपने कुछ भाषा के कुछ शब्द होते हैं जो वही लोग बेहतर समझ पाते हैं, उन्हीं में वो कॉन्वर्सेशन करते हैं। सामान्य जो व्यक्ति होता है, कोई नया जो व्यक्ति होता है, उन शब्दों से परिचित नहीं होता। तो ऐसे जो शब्द हैं वो जार्गन कहलाते हैं। मतलब किसी व्यवसाय विशेष या किसी खास तरह के शब्द, टेक्निकल जो वर्ड्स हैं, जो सामान्य व्यक्ति विशेष जो शब्द हैं, सामान्य व्यक्ति जिनको नहीं समझ पाता क्योंकि उसके इस्तेमाल में वो शब्द नहीं होते, ऐसे शब्द जार्गन कहलाते हैं। आई होप आप बेहतर समझ पा रहे होंगे, ठीक है। देखिए ये जो सीरीज है, प्रयास में पूरा करता हूँ, एग्जाम्पल्स को मैं लेना तो चाहता हूँ, लेकिन चूंकि मुझे 8 मिनट के आसपास रखना होता है, 8 बजे 8 मिनट की सीरीज है, तो उस वजह से मैं कुछ चीजें नहीं ले पाता, लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा मैं उनको और बेहतर ले पाऊँ। जे हॉकर जो शब्द है, ये भी पुराना शब्द है, प्लंडरिंग ये भी पुराना शब्द है। कुल मिला के ऐसे लोग जो किसी तरह की लूट में या किसी तरह की डकैती में या किसी तरह से लोगों की चीजें अपने कब्जे में ले लेने में वाले लोग होते थे, उनके लिए पुराना शब्द है जे हॉकर, अभी भी इस्तेमाल में कुछ जगह हो जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसी वोकैबुलरी भी देख रहे हैं जो ओल्ड वर्ड्स हैं बट इस्तेमाल में आ जाते हैं, तो पुराना शब्द है। इसी तरह जे वॉक, लापरवाह तरीके से रास्ता पार करना, टू क्रॉस स्ट्रीट ऑन फुट इन द केयरलेस एंड डेंजरस वे। डेंजरस वे से मतलब कुछ ऐसा तरीका जिससे खुद को नुकसान पहुंचा लो या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक आप हो। लापरवाह तरीके से रास्ते को पार करना क्या कहलाता है? जे वॉक कहलाता है, ठीक है। जैसे राइड रश होता है, ड्राइव रश होता है, ऐसे जे वॉक, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इडियम एंड फ्रेजेस की बात करेंगे, बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस हैं, फिर कंफ्यूजिंग वर्ड्स की पूरी सीरीज है, एंड देन एंटोनिम सिनोनिम। आप इस सीरीज में जुड़े रहेंगे तो वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होगी आपकी, और वोकैब स्ट्रांग होगी, उसके साथ ग्रामेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी बड़े बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे, और लैंग्वेज एक्विजिशन की जो प्रोसेस है वो बड़ी सिस्टमैटिक है। आप जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ मिलने वाला है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट सेशन में